Never finish a negative statement. Reverse it immediately and wonder will happen in your life. यानी कि अपनी लाइफ में कभी भी जाने अनजाने में नेगेटिव स्टेटमेंट को कभी भी यूज़ मत करो। अगर कभी भी मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो, जब आने वाले टाइम में उससे आपको कुछ परेशानी हो सकती है, तो आपको उसी टाइम उस नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। क्योंकि ब्रेन नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को नहीं समझता। हम जैसा फीड देंगे वैसा ही वो उसको अपने अंदर समा लेगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो वैसा ही हमारे सामने देगा। सो कुछ स्टेटमेंट्स जो हम हमेशा नेगेटिव यूज़ करते हैं, तो किस तरह से उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मेरे सामने यहाँ पे एक बोर्ड है, उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स हैं नेगेटिव और किस तरह से हम उसको रिवर्स कर सकते हैं देखेंगे। और ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स होंगी जो आप डेली यूज़ करते हो, चाहे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उन स्टेटमेंट्स को कभी भी यूज़ नहीं करना है। उसी तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो पॉजिटिव स्टेट के अंदर। और आप देखोगे किस तरह से ये आपको रिलैक्स करेगा, स्ट्रेस फ्री करेगा, और आप वंडर देखोगे किस तरह से ये स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारा सक्सेस ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर माइंडसेट। यानी कि जैसे आप वर्ड्स को चेंज करोगे, आपके ब्रेन के अंदर जो पैटर्न्स बनते हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में कन्वर्शन होना शुरू हो जाएगा उसका। कैसे? जैसे आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, आई एम नॉट गुड एट दिस। हम हमेशा बोलते हैं कि आई एम नॉट गुड एट दिस, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। इट मीन्स आप अपने ब्रेन को एक ट्रिगर दे रहे हो कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। तो ब्रेन वैसा ही समझ लेता है और वो वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अगर ऐसा बोलते हो तो इसको आप चेंज कर सकते हो। क्या करोगे? आप लिख सकते हो, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, कि मैं सही रास्ते पर हूँ। यानी कि जो मैं कर रहा हूँ तो मैं सही रास्ते में, कभी ना कभी इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट है, दिस इज टू हार्ड। ये बहुत ही मुश्किल है। बड़ी बार हम कोई काम करते तो नहीं हो पाता, तो हम एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, दिस इज टू हार्ड, कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो इसके बजाय हम ये क्यों ना बोलें, दिस मे टेक सम टाइम एंड एफर्ट्स, कि हार्ड तो है लेकिन हो सकता है कि ये काम हम कर पाएं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोनों में बहुत अंतर है। एक में आपने लास्ट एंड में पहुंच चुके, हम ये नहीं कर पाएंगे, और दूसरे में होप दिख रही है कि हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा एफर्ट और टाइम जरूर लगेगा। इसी तरह से आई विल नेवर बी एज स्मार्ट एज ही। बड़ी बार हमारे बच्चे बोलते हैं किसी बच्चे को देख के कि वो इतना स्मार्ट है, इतना मैं नहीं हूँ, वो इतना अच्छा काम करता है, उतना मैं नहीं कर सकता। तो ये बोलने के बजाय हमें स्विच जो वर्ड्स हैं वो क्या यूज़ करना चाहिए, आई एम गोइंग टू फिगर आउट व्हाट ही डज एंड ट्राई इट। यानी कि अगर वो स्मार्ट है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तो वो इतना स्मार्ट क्यों है, तो मैं फिगर आउट करूँगी कि इतना स्मार्ट क्यों है और मैं भी वैसा ही बनने की कोशिश करूँगी। तो फिर यहाँ पे देखोगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ स्कोप है कि हम भी वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई मेड ए मिस्टेक। मैं हमेशा मिस्टेक करता हूँ। तो आप ब्रेन को जब ऐसा ट्रिगर दोगे तो ब्रेन क्या करेगा, हमेशा आपको मिस्टेक करवाएगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय हम ये बोल सकते हैं, मिस्टेक्स हेल्प मी टू इम्प्रूव। जितनी बार मैं मिस्टेक करती हूँ उससे मुझे कोई ना कोई लेसन मिलता है। और आप ऐसा कर भी सकते हो। जितनी भी आपने लाइफ में मिस्टेक्स की होंगी तो एट द एंड आपने देखा होगा उस मिस्टेक से कोई ना कोई लेसन भी मिला होगा। तो वो जो लेसन होता है वो हमेशा आपको आगे फिर क्या करता है, पॉजिटिव साइड लेके जाता है। फिर आप वो गलती नहीं करते हो। इट मीन्स मिस्टेक से हमें कोई ना कोई लेसन जरूर मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, तो उसकी वजह हम ये बोल सकते हैं, व्हाट एम आई मिसिंग, मैं क्या मिस कर रहा हूँ। आई कैन नॉट मेक दिस एनी बेटर, मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। हमेशा हम ये बोलते हैं, कोई काम होता है, यार मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खाना अच्छा नहीं बना पा रही हूँ, मैं बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पा रही हूँ। तो बड़े ऐसे नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। उसके बजाय बोल सकते हैं, आई कैन ऑलवेज इम्प्रूव एंड आई विल कीप ट्राइंग। तो मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि मैं अच्छा करूँ। अगर एक बार अच्छी नहीं हो रही फिर से ट्राई करूँगा अच्छा करने की। तो इसी तरह से आई कैन नॉट रीड, हम बड़ी बार बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे बोल पाते हैं। मैं स्कूल के कुछ सेंटेंस हैं, बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर हम पढ़ नहीं पाते, हम पढ़ नहीं सकते, हम इस स्कूल में पढ़ते नहीं कर सकते। लेकिन उसकी बजाय बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू ट्रेन माई ब्रेन इन रीडिंग, कि मैं अपने ब्रेन को इतना सक्षम कर दूंगी, इतना ट्रेन कर दूंगी कि वो इसको अच्छी तरह से पढ़ सके। तो इससे ब्रेन जो है वो हमारी सपोर्ट करेगा, वो हमें इस चीज़ को करने में मदद करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, आई गिव अप। ज़्यादातर बोल देते हैं कि मैंने अब नहीं कर सकती, मैं छोड़ दी,
आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे अगर कोई काम करते हैं नहीं किया जाता तो वो क्या कहते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो वो गिव अप करने के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं आई विल यूज सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आई हैव लर्न। तो छोड़ने की बजाय हम ऐसा कहेंगे कि लाइफ में जो स्ट्रेटजीज मैंने सीखी हैं उन स्ट्रेटजीज को यूज़ करूँगा इस काम को करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि हम नई नई स्ट्रेटजीज भी सीखेंगे उस काम को करने के लिए, और हो सकता है कि उन स्ट्रेटजी में से कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई करें और उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। सो बार बार मैं बोलूँगा कि अगर आप इन वर्ड को यूज़ करना शुरू कर दोगे तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपके ब्रेन के पैटर्न्स चेंज होंगे, आपके ब्रेन के अंदर अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनेंगे, और इससे क्या होगा, आपके सराउंडिंग का ऑरा भी बढ़ेगा। हर एक इंसान आपसे बात करना पसंद करेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम बड़ी नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको वर्ड को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यूज़ करें। तो अगर पसंद करते हो इन वीडियोज़ को तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।